शाह साहब, इन पैगामात से अब आपको लग रहा है सारी सिचुएशन जहां तक हम पहुंच चुके हैं जिस नहज तक, इन पैगामात से कोई बर्फ पिघलेगी? कुछ आपको लग रहा है आगे क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने जो बात की, मैं उससे कुछ इत्तेफाक भी करूंगा और कुछ थोड़ा सा, अगर उनकी इजाजत से, एक थोड़ा सा इख्तिलाफ भी रखूंगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासत के अंदर शायद ये पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले लोग इंतहाई एक्सट्रीम तक गए हैं। आपने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहाँ तक गई। उन्होंने बाकायदा अमेरिका को खत भी लिखे कि जो पाकिस्तानी फौज है वो किस तरीके से यहाँ पर तालिबानाइजेशन कर रही है, टीटीपी को प्रमोट कर रही है। वो एक ऐसा मेरे ख्याल में एक इल्ज़ाम था कि जो इन इल्ज़ामात से बहुत ज़्यादा था। इसके बाद हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब का जब दौर आया तो उन्होंने जितने भी आर्मी चीफ थे, शायद उनके खुद अपॉइंट किए हुए, उनके खिलाफ जो कुछ हुआ, मुशर्रफ साहब का दौरा, इससे पहले आपने दूसरे जो आर्मी चीफ उनके ज़माने में हुए, उनके साथ उनके ताल्लुकात कहाँ तक पहुंचे। और उसके बाद आपने देखा कि आज कोई PMLN, हाँ मियाँ साहब जरूर नहीं है, लेकिन PMLN फिर भी बस इक़्तिदार है। आपका जो पॉलिटिकल निज़ाम है इसके अंदर, इस पर अब दूसरी राय नहीं है। अगर हम ये कहें कि फौज के साथ, स्टेट के साथ जो मामलात है उसको आपने मिलजुल के लेकर चलना है। अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को देखें तो मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर भी शायद अमेरिकी सदर इतना आज़ाद नहीं होता जितना हम लोगों का यहाँ पे ख्याल है और जितना प्रोपेगेट किया जाता है। वहाँ भी मिलिट्री का भी अपना रोल है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट का भी अपना रोल है। तो आपने एक कंसेंसस के ऊपर जाना है। मैं जो समझता हूँ इस वक्त जितना जो बानी PTI ने जिस हद तक कहते हैं कि जाती इख्तिलाफ में आगे गए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बहुत सारी चीजें मुझे इंडिविजुअल्स नजर आ रही। क्योंकि एक चीज मैं जरूर मानूंगा कि फौज के अंदर अगर क्रिटिसिज्म वाकई या एतराजात या इल्जामात बानी PTI लगाते रहे तो वो इंडिविजुअल्स पर लगाते रहे, शायद उनकी पॉलिसी में उनको इख्तिलाफ रहा है। क्या एक ये बात हमने कैसे प्रूव करनी है कि आया वो तमाम 6 लाख फौज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या 2 इंडिविजुअल को कर रहे हैं जिनके साथ उनकी नहीं बनी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो इनटॉलरेंस है, हर शख्स शायद ये समझता है कि वो मुबर्रा है अकाउंटेबिलिटी। अगर आप अपने तमाम इदारों को देखें तो अगर अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये सारे इदारे काम करते और दूसरा इदारा उठ के जो है पहले इदारे को ना बताता कि आपने सियासी निज़ाम कैसे चलाना है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर अपने आप को कहता है, वो अपनी जुरिस्डिक्शन से अपने आप को ऑल पावरफुल समझते हुए ये समझता है कि तमाम इदारे उसके अंडर है। जब अदालतों तक बात आती है तो अदालत का जज ये समझता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तमाम जाती जो इख्तिलाफ है, जाती लड़ाई जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। आप इकोनॉमी आपकी जिस हद तक जो है वो डेवेस्टेट हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यूज हो चुके हैं, मेरे ख्याल में सोचना ये होगा कि क्या ये तसलसल हमारा जारी रहेगा। बानी PTI मेरे ख्याल से उनको भी अंदाजा हो गया है कि जिस हद तक उन्होंने प्रेशर बढ़ाना चाहा, प्रेशर टैक्टिक हुई। आपने देखा कितने लोग प्रोटेस्ट के लिए निकले, पिशावर में देखें, इस्लामाबाद में देखें, एक सिंबॉलिक जो हंगर स्ट्राइक हुई उसमें आपको 20-30-40 लोग नजर आए। दूसरा एक बड़ी अजीब सी बात है कि पार्टी के अब बहुत सारे लोग खुद भी नहीं चाहते कि बानी PTI के जो चेयरमैन है वो बाहर आए। मेरे ख्याल में जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है वो एक्सट्रीम तक मेरे ख्याल में करप्शन में भी डूबी हुई है, अकरम अकबर में भी डूबी हुई है, और उनके अपने इंटेंशन थे। अगर वो भी चाहते हैं कि बानी जो कैदी 804 है वो जेल में ही रहे तो बेहतर होगा, और ये ऑफ द रिकॉर्ड जगह जगह इनके लीडर्स कहते भी रहे। अब होगा क्या, मेरे ख्याल में आपका जो फ्यूचर है, मैं तो ये समझता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग हुकूमत है उसको अगर एक चैलेंज नजर आता है, प्रेशर नजर आता है। जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो PTI के जितने भी हम देख रहे हैं कायदीन हैं या मुख्तलिफ TV चैनल्स पे भी प्रोग्राम्स में आप उनसे बात कर लें, यूँ दिखाई दे रहा है कि आने वाले चंद महीनों में बानी PTI बस बाहर आने वाले हैं। वो जिस तरह से होप दिला रहे हैं। मुझे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर का पता नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीने में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने शायद किसी बड़े जो एक गैदरिंग के अंदर किसी साथियों से बिल्कुल इंटरेक्ट करना भी छोड़ा हो। वो एक सोशल मीडिया के ऊपर उनका मैसेज बन के आता है, साथ उनकी जो है खबर बन के आती है, और वो ऑल ऑफ सडन आपके पास जो है नमूदार होती है, और आप उसको मजबूरी में इसलिए चलाते हैं कि जाहिर बात है कि निज़ाम है, हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, चीफ मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। मैं ये समझता हूँ, देखिए सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी उनकी मेरे ख्याल में पब्लिसिटी है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो गलतियां हैं जो डॉक्टर साहब ने निशानदेही की कि खान साहब की अपनी स्टबननेस की वजह से आज वो अपने मुश्किल हालात में, उनकी स्टबननेस की वजह से पोलराइजेशन भी हुई। मैं ये नहीं कहता कि 9 मई उन्होंने करवाया नहीं कराया, उन्होंने हमला किया नहीं किया, ये हमारा काम है ही नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर मुतजाद और कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म के स्टेटमेंट आते हैं उनकी जानिब से भी और फिर इदारों की जानिब से, तो ये मेरा ख्याल फैसला इनका है
अदालतें मौजूद हैं, वो फैसला करेंगी जिसने भी करवाया। अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद इतनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर पीटीआई की लीडरशिप जो पड़ी हुई है, वो पीटीआई के अपने बानी चेयरमैन, उनके जो सरकर्दा लीडर, और मेरे ख्याल में उनकी जो इतिहास से नहीं, तो जो ये इवेंट हो रहे हैं, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो लोग हम देख रहे हैं कि ताने बाने कहीं मिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जमात इस्लामी जिस तरह से खुल के अब एहतजाज कर रही है, उनके लिए उस तरह से मसाइल, बेशक स्टार्ट में हमने देखा आगाज़ में गिरफ्तारियां भी हुई और बाद में ये फैलता गया। अभी 5 दिन हो गए हैं इनको जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद टीएलपी का ये स्टेटमेंट, कहा जा रहा है कि जी हुकूमत का भी जो भी सिचुएशन है वो बड़ी फ्रेजाइल चल रही है, बड़ी सख्त किस्म की क्रिटिकल सिचुएशन में आ चुकी है हुकूमत। फिर बोरिया बिसरा गोल होने की बातें पीटीआई वाले भी कर रहे हैं। ये अगर लिंक किए जाए तो आपको लग रहा है कि कुछ वाकई तब्दीली आ रही है? देखिए, मेरे बेसिक इश्यूज तो वही है जो मेरे ख्याल में, अगर आईपीपीएस का इशू है, महंगाई का इशू है, लोगों के जनरल मसाइल का इशू है, उस पर तो कुछ दूसरी राय नहीं है। अगर इसके ऊपर वाकई इस वक्त तहरीक इंसाफ भी उठ के खड़ी हो जाती है तो लोग के साथ रहेंगे। कोई भी ऐसी सियासी जमात उठती है, हम पहले ही कहते रहे, अगर आज खुद पीएमएल की अपनी लीडरशिप कह रही है कि हमने सेंटर में हुकूमत लेके गलती की और हमारी बड़ी कमजोर हुकूमत है, राना सनाउल्लाह को देखे, जावेद साहब को देखे, जो की लीडरशिप है, इवन मेरे ख्याल में खुद जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी मानेंगे कि उन्होंने एक गलत फैसला किया। लेकिन आपने एक पॉलिटिकल निजाम अगर चलाना है, और अब देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं, आप एस्टेब्लिशमेंट के मर्जी के खिलाफ भी नहीं चल सकते। आप मेरे ख्याल में यू हैव टू बी रियलिस्टिक। पाकिस्तान का जो सियासी निजाम है उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, आप उसको परमानेंट रोल देना चाहते हैं, आप उसको लीगल रोल देना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।